अभी देख रही हूँ मैं कि बहुत ही बिग बॉस में जो अंकिता और उसकी सास और उसके हस्बैंड विक्की के बारे में बातें हो रही हैं कि वो टॉक्सिक है। मेरे इसमें ना दो ओपिनियन है, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा आप किससे एग्री करते हो। पहला पॉइंट, वो लोग टॉक्सिक हैं और वो लोग रेड फ्लैग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे बिग बॉस की जर्नी में, अंकिता ने बहुत बार विक्की से कहा है कि तुमने मुझसे शादी की है जिससे कि तुम्हें फेम मिल सके, तुम यहाँ अपने लिए आए हो, तुम अपने लिए गेम खेल रहे हो। तो इससे ये तो समझ में आता है कि बंदी को क्लैरिटी है कि उसके लाइफ में उसका जो लाइफ पार्टनर है वो उसको कितना रिस्पेक्ट करता है या उसको कितना चाहता है। उसको पता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने उससे शादी की है पैसे के लिए, ये मैं नहीं कह रही। हाँ, एक क्लिप आ रहा है बहुत वायरल हो रहा है, एक शो में उसने ही कहा था कि जब से विक्की आया इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है। मुझे लगा बहुत कुछ, मतलब इमोशनल सपोर्ट या वैसे। तो खुद ही कह रही, नहीं, जब से आया तब से इसने मेरे पूरे खर्चे उठाए। ये कोई सपोर्ट है? अगर आपका रिश्ते का शुरुआत ये हो रहा है कि अरे भाई मैंने जिसको बॉयफ्रेंड बनाया वो मेरा रिचार्ज करा रहा, मुझे गोल्ड की डायमंड की गिफ्ट दे रहा, घर दे रहा, इस बेसिस पे आपको लगता है कि वो उसने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया है, तो उस रिश्ते का बेस ही मनी है। अभी वो विक्की ने ऐसा तो नहीं कि हाइड किया इससे कि भाई मैं ऐसा इंसान हूँ जो मनी माइंडेड हूँ या मुझे लगता है कि औरतों को सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। तो उसने तो पहले ही क्लियर कर दिया था अंकिता को कि भाई देखो मैं ऐसा हूँ। और अंकिता खुद ही चल के गई कि हाँ, मुझे डिपेंडेंट होना है तुम पे, फाइनेंशियली होना है। अब आप किसी इंसान को, जहाँ लव नहीं है, जहाँ अट्रैक्शन नहीं है, ट्रेड है, विक्की को चाहिए फेम, अंकिता को चाहिए मनी, तो ये एक तरह से बिजनेस वाली शादी जब होती है, वहाँ पे आप वन साइडेड ब्लेम नहीं कर सकते हो कि अरे लड़के वाले की सास जो है ऐसे कैसे बात कर सकती है, अरे लड़का कैसे ऐसे अपनी वाइफ से डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है, लेकिन तब जब लड़की ने और लड़के ने शादी अपनी इमोशनल सपोर्ट को, और होता है ना कोई भी शादी का एक बेस होता है, उसका अगर रिस्पेक्ट बेस था ही नहीं तो कहाँ से ढूंढोगे आप। उसने तो पहले ही बोला भाई देख मैं तो पैसे वाला हूँ, पैसा दूंगा, उससे अलावा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। और ये बोलता रहता है कि मुझसे ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट मत करो चीज़ें। और अंकिता ने ये सब देखा सुना समझा। ऐसी होती ना कि वो अंधी होती, ब्लाइंड होती, उसको दिख नहीं रहा होता, तो शायद कंसर्न करना लाजमी है कि अरे यार वो बेचारी नहीं समझ पा रही है रेड फ्लैग को, वो नहीं समझ पा रही, उसको लग रहा है प्यार में ये सब होता है। नहीं, वो सब समझ रही है, उसको सब पता है, उसके बाद उसने शादी की है। तो मैं और आप इसके लिए क्यों परेशान हो कि उनका रिश्ता ना चले, वो डिवोर्स ले ले या वो उसको सच्चाई दिखे। उसको दिख रहा है, वो उसको अगर लेना होता डिवोर्स तो आज नहीं, वो शादी ही नहीं की होती ऐसे रिश्ते से जहाँ उसको पैसे के अलावा कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अंकिता के जो प्रीवियस रिलेशनशिप है उससे उसको मेंटल या इमोशनल सपोर्ट उसको नहीं चाहिए था, उसको पैसा का ही चाहिए था, वो मिल गया उसको। तो अब उस रिश्ते को संभालने के लिए अगर इसको डिसरिस्पेक्टफुल होना, दिखना, झेलना पड़ रहा है, तो शी इज़ ओके विथ इट। तो मैं और आप क्यों इस बात के लिए परेशान हो कि उसकी मदर इन लॉ ने कैसे टेलीविज़न पे आके उसके साथ मिसबिहेव किया। ये लोग का चलता रहेगा। हम बात क्या है ना कि जो कॉमन हम जैसे व्यूअर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है। हम दो तीन चीज़ें देखते हैं कि अगर अच्छा खासा पैसा है तो बच्चे को अच्छे स्कूल में डालो, वो जॉब वॉब करे और अच्छे से शादी हो। और शादी होने के बाद अगर इस तरह से कोई रिलेटिव भी, मैं तो सास और पति पे जा भी नहीं रही, अगर कोई रिलेटिव भी मिलता है तो हम लोग कहते हैं अरे यार हमारी बेटी का जो रिश्तेदार है ना वो बहुत ही अजीब से बात करता है बिल्कुल ही। तो हम लोग को इसलिए बुरा लगता है कि चलो बचा लेते हैं या चलो कुछ करते हैं। और टू बी फ्रैंक हम रियलिटी में अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते। हमें अगर पता है विक्की जैसा हस्बैंड अगर किसी का या मदर इन लॉ है तो हम क्या करते हैं, रियलिटी बताओ। क्या हम डिवोर्स दिलवा देते हैं? नहीं ना। वो तो टीवी एक्टर्स हैं जिन्होंने पैसे के लिए ही शादी की, और 99% इंडस्ट्रीज़ में शादी ऐसे ही हुई हैं। 1 ही 2% ऐसी शादियां हैं जहाँ पे रियल में अट्रैक्शन, अफेक्शन या रिस्पेक्ट का मतलब बेस हो।
वरना अगर आप चिपिका को देखोगे, उसने भी अपने पहले पति को धोखा ही दिया, राइट। अभी 1-2 साल की शादी और उससे पहले रिलेशनशिप में रही, वैसे रिश्ते को उसने धोखा दे के नशेड़ी से शादी की। तो ये लोग किसी से प्यार करते, अगर प्यार तो यार देखो 1-2 बार होता है। अब हर बार आपको प्यार ही हो रहा है तो आप उस इंसान से आप उम्मीद ही मत करो कि आप उसको समझाओगे कि तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, क्योंकि उसको खुद ही नहीं चाहिए। और अब आती हूँ मैं मदर इन लॉ पे। तो यार देखो, उसकी जो सास है वो तो जानती है कि मेरा पूरा पैसे पे इसका घर चल रहा है, तो उसके अंदर वो सोच क्यों आएगा कि ये मेरी बहू है, इसका नाम मेरे बेटे से ज़्यादा नहीं आएगा ना। क्योंकि उसका बेटा बिग बॉस में भी आके छा गया, पैसा तो है ही। और उसकी जो अंकिता की माँ है वो खुद भी तो सुनी जा रही है। हम और आप जैसे आम लोगों की माँ, मदर इन लॉ, मतलब ऐसी नॉर्मल लोगों की नहीं। अंकिता एक फेमस पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। अगर उसकी माँ टीवी पे उसको मुंह बंद करने को कह रही है फिर भी वो सुन रही है, तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल दिनों में तो काफ़ी कुछ सहने का उन लोगों में पावर है। तो जब बात पैसे की आती है, और पैसा क्यों चाहिए, खुद भी अंकिता एक्ट्रेस है। देखो एक्ट्रेस है लेकिन उसको बॉलीवुड वाली लाइफस्टाइल चाहिए, और वो टेलीविज़न की एक्ट्रेस है। तो जब बॉलीवुड वाले आपकी लाइफस्टाइल चाहिए ना, वो बहुत महंगे होते हैं, उसके कपड़े ही बहुत महंगे होते हैं। तो विक्की की फैमिली उसको चाहिए उसकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अंकिता को। और अंकिता की माँ को ये बात पता है, तो जाके भी अंकिता और उसकी माँ नहीं, मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान दे सकती कि अरे मेरे से ऐसे क्यों बोला, तुम लोग टॉक्सिक हो, तुम लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको नहीं चाहिए भाई रिस्पेक्ट। उनका सिंपल सा फंडा है, मेरी लिविंग स्टाइल बॉलीवुड वालों जैसी हो, बस।